आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो दिल्ली और मुंबई वाले भी अब करने लगेंगे बीएसएनएल का इस्तेमाल। एयरटेल और वोडाफोन से भी सस्ते दामों पर है इसके प्लान। जब से एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने अपने अपने रिचार्ज प्लान जो है उसमें बढ़ोतरी यानी दाम जो है बढ़ाए हैं, तब से जो है बीएसएनएल काफी चर्चा में है। वह सुनने में आया था कि इस बीच सरकार जो है एमटीएनएल और बीएसएनएल का मंजर करने पर विचार कर रही है, लेकिन अब इस बात पर विराम यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार दो सरकारी टेलीकॉम कंपनियों का विलय करने के बजाय एक काम यहाँ पर एक दूसरे के कामकाज जो है दूसरे पर शिफ्ट करने की तैयारी में है। दरअसल दूरसंचार जो पीएसयू जो है एमटीएनएल का संचालन अपने साथी बीएसएनएल को सौंपने का विचार कर रही है। बता दें आपको कि एमटीएनएल दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो है पर काम करता आया है, और अगर एमटीएनएल के सारे कामकाज बीएसएनएल को सौंप दिए जाते हैं तो बड़े शहर वालों को जो है काफी जो है बेहतरीन सुविधा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर सरकार करेगी 26,000 रुपए। 23 जुलाई 2024 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट जो है पेश करेगी। वह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से जो है सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीद है। वही सरकारी कर्मचारी लंबे समय से जो है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने की डिमांड कर रहे हैं। इस बार बजट में इसकी जो है अपर फिटमेंट फैक्टर जो इसमें बढ़ोतरी का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। दरअसल सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा होगा तो केंद्रीय कर्मचारी सरकारी जो कर्मचारी जो है उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर क्या है, बता दें आपको कि फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी तय करता है। बेसिक सैलरी के आधार पर भत्ते भी तय होते हैं और बेसिक सैलरी और भत्ते को मिलाकर जो है पैसा बनता है। तो वही सैलरी होती है। फिटमेंट फैक्टर जो है वो बेसिक सैलरी तय करने का एक आधार होता है। वही फिटमेंट फैक्टर जो है आखिरी बार जो है 2016 में बढ़ाया गया था। उसमें कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो 26,000 तक हो सकती है। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये जो बढ़ाकर जो है उसको 26,000 किया जा सकता है, यानी बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा यूपीआई से महीने भर पे करो, बाद में भरो बिल। अब आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, फिर भी जो है आप दिल खोल कर खर्च कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी जो यूपीआई जो है वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि यूपीआई की क्रेडिट लाइन जो है वो आ रही है। अभी ये सुविधा जो है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को मिलेगी। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। दरअसल आरबीआई ने यूपीआई से क्रेडिट लाइन देने की मंजूरी जो है वो दे दी है। वह एनपीसीआई यूपीआई के जरिए नया सिस्टम लाया है। इसके चलते यूपीआई अब क्रेडिट कार्ड की तरह जो है काम करेगा। वह क्रेडिट लाइन में ये तय लिमिट तक जो है लोन लिया जा सकेगा। इसके तहत आप जितना चाहे उतना खर्च करेंगे, उतना ही जो है आपके ऊपर ब्याज लगेगा। इसका भुगतान एक निश्चित समय पर जाकर करना होगा। वही क्रेडिट लाइन यूज करने पर कोई भी जो है एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ जो है यहाँ पर शॉपिंग के लिए किया जा सकता है। ये यूपीआई का ही एक नया फीचर है जिसमें किसी नए प्रोसेस को फॉलो करने की यहाँ पर जरूरत जो है वो नहीं होगी। वह यूपीआई की क्रेडिट लाइन सुविधा जो है प्री अप्रूव लोन जैसी सुविधाओं में से एक है। इसमें जो है कस्टमर के यूपीआई खाते में कस्टमर का यूपीआई खाता जो होता है वो बैंक खाते से यहाँ पर लिंक होता है। वह सिबिल स्कोर के आधार पर क्रेडिट लाइन जो है मिलती है। इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह ही अमाउंट की लिमिट होगी। वह क्रेडिट लाइन के लिए जो है बैंक में अप्लाई जो है करना होगा। वह अप्रूवल मिलने के बाद यूपीआई से पेमेंट मिलेगी। इस सुविधा के तहत अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी जो है आप पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। तो बड़ी खबर जो है फिलहाल यूपीआई क्रेडिट लाइन को लेकर जो है वो निकल के सामने आ रही है। इसमें कस्टमर को कैसे फायदा होगा, बताया आपको। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, कस्टमर अलग अलग कार्ड जो उनको रखने की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक यूपीआई के जरिए पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। वह क्रेडिट कार्ड बनाने में थोड़ी यहाँ पर समय लगता है। वही इसमें क्रेडिट लाइन अप्रूवल के बाद तुरंत जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के आ चुके हैं नतीजे। भाजपा को 2 का नुकसान, कांग्रेस को 2 का फायदा। टीएमसी ने भाजपा की 3 सीटें छीनी। एमपी और बिहार समेत देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें जो है कांग्रेस ने 4 और टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी और टीएमके और निर्दलीय को एक सीटें जो है वो मिली है। दरअसल 13 सीटों पर भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2 और टीएमसी के पास 1 और जेडीयू के पास 1 और आम आदमी पार्टी
के पास 1 और डीएमके के पास 1 और बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। इस उपचुनाव में भाजपा को 2 और कांग्रेस को 4, टीएमसी को 4, जेडीयू को 0 और आम आदमी पार्टी को 1 और डीएमके को 1 सीटों में जो जीत जो है वो मिली है। यानी भाजपा को जो है 1 और जेडीयू को 1 सीट मिलाकर जो है 2 सीटों का नुकसान हुआ है, वह कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा जो है वो इसमें मिलता हुआ नजर आया है। वही हिमाचल प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए 3 और यहाँ पर 3 में से 1 निर्दलीय ही जो है चुनाव जीत पाया है, 2 हार गए हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी से आए कैंडिडेट चुनाव जो है वो हार गए हैं। वह नतीजों पर राहुल गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल जो है टूट चुका है। वह किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग की तानाशाही जो है यहाँ पर समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना लोग चाहते हैं। तो ये उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और कई यहाँ पर राज्यों में जो है यहाँ पर ये रिजल्ट आया है। टोटल 7 राज्यों में रिजल्ट आया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग इंडिया ब्लॉक ने 13 में से 9 सीटें जीती है, आरजेडी को 1 मिली और सीपीआई को 2 और डीएमके को 1 और कांग्रेस ने 4 सीटें दर्ज की। इसमें हिमाचल के डेरा और इसके अलावा नालगढ़, उत्तराखंड की जो है बद्रीनाथ, मैंगलोर सीट शामिल है। इसके अलावा डीएमके ने जो है तमिलनाडु के विक्रावीट सीट पर जो है जीत जो है वो की है। इसके अलावा पंजाब की एकमात्र सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। यहाँ भाजपा और दूसरे यहाँ पर भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज यहाँ पर की है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर कर दें और चैनल पे आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को तुरंत दबा दें ताकि रोजाना जो है इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहे।